स्मृति धर्म का प्रहार। महाड़ के जल सत्याग्रह के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने एक सभा में यह कहा था, हिंदू समाज को दो प्रमुख सिद्धांतों के आधार पर पुनर्गठित किया जाना चाहिए, समानता और जातिवाद का अभाव। उसी सभा में यह प्रस्ताव पास हुआ कि हमें मानवीय अधिकारों के लिए निरंतर संघर्ष करना चाहिए। भारत की उस समय स्थिति दयनीय थी और हिंदू समाज में व्याप्त अन्याय, धार्मिक जड़ता, राजनीतिक पिछड़ापन और आर्थिक अभाव ने राष्ट्र को पतनावस्था में ला पटका था। सभा ने यह सर्वसम्मति से स्वीकार किया कि सभी मानव प्राणी समान पैदा होते हैं और मृत्यु तक समान ही रहते हैं। इसलिए वहां सभी वक्ताओं ने उन सभी प्राचीन और आधुनिक धर्मशास्त्रों की निंदा की जो सामाजिक असमानता के सिद्धांत का पोषण करते हैं, उनको वर्तमान समाज पर लागू करने का वे विरोध करते हैं। श्री शिवतारकर ने यह प्रस्ताव पेश किया जिसका अनुमोदन बाबूराव गायकवाड़, एन.टी. जाधव और श्रीमती गंगू सावंत ने किया था। तत्पश्चात सभा के अंतर्गत वक्ताओं ने मनुस्मृति पर प्रहार किए, क्योंकि उसी में यह आदेश है कि यदि अछूत वेद मंत्र सुने तो उनके कानों में रांगा पिघलाकर डाल दिया जाए। और उसी ने शूद्रों की स्थिति को निम्न स्तर पर ला पटका, उसके मान सम्मान को समाप्त किया और उसे सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक दास्ता में जकड़वा दिया। यह प्रस्ताव भी पास हुआ कि सार्वजनिक रूप से मनुस्मृति को जलाया जाए। इस प्रकार एक ओर स्वर्ण जिस ग्रंथ को पूज्य एवं पवित्र मानते थे तो दूसरी ओर अछूत घृणा की दृष्टि से देखते थे। उसी सभा में मनुस्मृति को जलाने का प्रयास किया गया। वास्तव में मनुस्मृति हिंदुओं के जीवन और कानून का आधार है। वैसे उसे हजारों वर्ष पूर्व लिखा गया था, पर कट्टर हिंदू तो उसे अब भी सर्वश्रेष्ठ धार्मिक ग्रंथ मानते हैं और वही उसके नियमों का घोर उल्लंघन भी करते हैं। उसमें ब्राह्मणों पर यह प्रतिबंध है कि रासायनिक तरल वस्तुओं, वस्त्र, फल फूल, अस्त्र आदि का व्यापार नहीं कर सकते। आज ब्राह्मण लोग ही इन चीजों के व्यापार में अधिकतर पाए जाते हैं। यदि स्वर्ण हिंदू मनुस्मृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हीं नियमों को अछूत तथा शूद्रों पर लागू करने का उन्हें क्या अधिकार है। यहाँ तक कि तिलक, जिन्होंने कपड़ा मिल की स्थापना की, नहीं चाहते थे कि गैर ब्राह्मणों के समक्ष वेद मंत्रों का उच्चारण हो अथवा वे वेदों का अध्ययन करें। मनुस्मृति को जलाने का प्रस्ताव सहस्रबुद्धे ने प्रस्तुत किया था। धार्मिक ग्रंथों की कड़ी आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि मनुस्मृति असमानता, निर्दयता तथा अन्याय का प्रतीक है। सभी वक्ताओं ने मनुस्मृति की निंदा की जिसमें शूद्रों को सदैव दफनाए जाने के लिए कब्र खोदी रखी थी। वक्ताओं ने मात्र उसकी निंदा ही नहीं की बल्कि रात्रि के 9 बजे उसे एक विशेष अर्थी पर रखा और पंडाल के सामने खोदे गए एक गड्ढे में उसे रखा गया। फिर अछूत साधुओं के हाथ से उसका अग्निदाह किया गया। भारत के कोने कोने में तहलका मच गया और स्वर्ण हिंदुओं ने उस कार्य को अशोभनीय करार दिया। 20वीं सदी के महान मूर्ति भंजक डॉक्टर अंबेडकर ने हिंदू धर्म के झूठे देवी देवताओं और धर्म ग्रंथों की बड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि 20 दिसंबर 1927 भारत के इतिहास में स्मरणीय रहेगा, क्योंकि उस दिन असमानता के पुतले का अग्निदाह किया गया। उन्हीं की देखरेख में यह अद्वितीय घटना घटी। उन्होंने मांग की कि मनुस्मृति के स्थान पर हिंदुओं की एक नई आचार संहिता तैयार हो जिसमें सबको समान अधिकार प्राप्त हो। इस प्रकार महान भारत का विहीन वर्ग बन गया। यहीं से डॉक्टर अंबेडकर के मन में धर्मांतरण का एक विचार विकसित हुआ जो आगे चलकर सन 1956 में साकार हुआ। मनुस्मृति के उत्सवाग्नि के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर की क्या प्रतिक्रिया थी, यह देखना यहाँ आवश्यक है। विद्वान डॉक्टर ने कहा कि मनुस्मृति को मात्र घृणा के भाव से नहीं जलाया गया, उसमें कुछ ऐसे सिद्धांत हैं जो घोर असमानता पर आधारित हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि मनुस्मृति वास्तव में स्वर्ण हिंदुओं के लिए अधिकारों का एक चार्ट है, जबकि अछूतों के लिए वह दास्ता की एक बाइबल है। इसी घटना के संबंध में डॉक्टर अंबेडकर ने टीवी पार्वती द्वारा एक साक्षात्कार में सन 1938 में यह व्यक्त किया, मनुस्मृति का उत्सवाग्नि बिल्कुल किसी मंतव्य से किया गया था। यह बहुत ही मार्मिक एवं गंभीर पग था, परंतु यह काम स्वर्ण हिंदुओं के ध्यानाकर्षण के लिए किया गया था। समय समय पर ऐसे गंभीर कार्य आवश्यक हैं। यदि आप दरवाजे को नहीं खटखटाते तो कोई किवाड़ नहीं खोलेगा। ऐसा नहीं है कि मनुस्मृति के सभी भाग घृणास्पद हैं अथवा उसमें अच्छे सिद्धांत नहीं हैं, अथवा मनु स्वतः एक समाजशास्त्री नहीं था और मात्र एक मूर्ख था। हमने उसका उत्सवाग्नि इसलिए किया कि हम उसे अन्याय का प्रतीक मानते हैं जो हमें सदियों तक कुचलता गया। चूंकि उसकी शिक्षाओं के कारण हमें निकृष्ट निर्धनता में रखा गया, इसलिए हमने शीघ्रता की, सब कुछ बाजी पर लगा दिया। हमने अपनी जान को हाथों पर रखकर उस कार्य को संपन्न किया। सन 1906 में सावरकर ने भी तो विदेशी वस्त्रों का अग्निदाह किया था, क्योंकि वे विदेशी राज्य तथा शोषण के प्रतीक समझे गए।
डॉक्टर अंबेडकर का उद्देश्य भी कुछ ऐसा ही था, अर्थात छुआछूत एवं दास्ता के प्रतीक ग्रंथ के प्रति अपना असंतोष प्रकट करना। उन्होंने मनुस्मृति पर कुछ सोच समझकर प्रहार किया, क्योंकि वह अन्यायपूर्ण सामाजिक कानूनों का प्रतीक है। यह रोचक बात है कि सावरकर तथा अंबेडकर दोनों बुद्धिवादी नेता थे, जिन्होंने महाराष्ट्र में हिंदू ग्रंथ को लेकर एक तहलका मचा दिया था। दोनों ही समाज क्रांतिकारी थे, दोनों ही बुद्धिवादी मूर्ति भंजक थे, इसलिए शास्त्रों के प्रति उनके दृष्टिकोण में थोड़ा सा अंतर था। मनुस्मृति के उत्सवाग्नि ने स्वयं हिंदुओं को उत्तेजित कर दिया था। उधर सावरकर के लेखों ने हिंदुओं से आग्रह किया कि वे अपने पवित्र ग्रंथों की समीक्षा करें और कहा कि राष्ट्र संकट के दौरान यदि गौमांस खाया जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। मनुस्मृति का अग्निदाह तथा गोमांस खाने का आग्रह दोनों ही कट्टर तथा सनातनी हिंदुओं पर कड़े प्रहार थे, लेकिन अंतर यह था कि सावरकर ने हिंदुओं से कहा कि वे धर्म ग्रंथों की समीक्षा करें, विज्ञान के आधार पर उनकी परीक्षा करें और जो कुछ मानवता के लिए अच्छा है उसे ग्रहण करें और जो कुछ प्रगति में बाधक है उसका परित्याग करें। निसंदेह वह मनु के नियमों को अब शूद्रों तथा स्त्रियों पर लागू करने के पक्ष में नहीं थे। डॉक्टर अंबेडकर का रुख उनसे कहीं अधिक तीखा था, क्योंकि वे हिंदू व्यवस्था की यातनाओं से भली भांति परिचित थे। सावरकर हिंदू धर्म के पक्षधर थे तो अंबेडकर उसके कट्टर विरोधी थे और उनके मन में तो धर्मांतरण का विचार मंथन चल रहा था। यह समाचार उस समय फैल भी गया जब अक्टूबर 1935 में येवला सम्मेलन होने जा रहा था। यह सही भी था, डॉक्टर अंबेडकर उस सम्मेलन में धर्मांतरण की घोषणा करने की तैयारी में थे। चारों ओर सनसनी फैल गई और उनके मित्रों तथा साथियों ने इस बात की पूछताछ भी आरंभ कर दी कि धर्मांतरण की घोषणा का समाचार क्या सही है। कई स्वर्ण हिंदू नेताओं ने डॉक्टर साहब से कहा कि वे इस प्रकार की घोषणा अभी न करें, हिंदुओं को हृदय परिवर्तन का कुछ समय और दें। इस प्रकार का सुझाव सर्वश्री केलकर, भूपतकर तथा मेत ने रखा, जिन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में कुछ कार्य किए थे। निसंदेह डॉक्टर अंबेडकर पिछले 10 साल से भारी प्रयास तथा संघर्ष कर रहे थे कि अछूतों को हिंदू समाज में सम्मानजनक स्थान मिले। उन्होंने सार्वजनिक स्थानों में अछूतों द्वारा पानी लेने, मंदिर में प्रवेश, अच्छे वस्त्र पहनने, धातु के बर्तन उपयोग करने, स्कूल में शिक्षा आदि के लिए संघर्ष करना पड़ा। महार सत्याग्रह के शीघ्र बाद ही उन्हें यह महसूस होने लगा था कि हिंदू धर्म का परित्याग किया जाए। जब महार तालाब का मुकदमा चल रहा था तब उन्हें आए दिन पैरवी करने महार जाना पड़ता था। एक बार वर्षा का समय था। एक नदी में बाढ़ आने से डॉक्टर अंबेडकर को मार्ग में 2 दिन तक ठहरना पड़ा। जहां मोटर रुकी वहां कोई अछूत बस्ती नहीं थी। किसी ने ना तो उन्हें शरण दी और ना ही भोजन, अतएव 2 दिन भूखे रहना पड़ा। जब वह घर आए तो गुस्से में कई दिन तक अपने कमरे में ही पड़े रहे। फिर मित्रों एवं साथियों ने उन्हें शांत किया। सन 1929 में ही उन्होंने अछूतों की एक जलगांव की सभा में यह कहा था कि यदि अछूत भाई यह चाहते हैं कि वे मानव प्राणियों की तरह रहें, मनुष्यों की तरह खाए पिए बैठे उठें, तो उन्हें किसी धर्म में चला जाना चाहिए। फलतः बहुत से दलितों ने इस्लाम ग्रहण कर लिया और कुछ ईसाई धर्म में भी जा रहे थे। बड़ी निष्ठा से डॉक्टर अंबेडकर ने मंदिर प्रवेश का आंदोलन छेड़ा था, पर स्वर्ण हिंदुओं ने कोई दया नहीं दिखाई। स्वर्ण हिंदू नेताओं ने कोई ठोस कार्य नहीं किया। केवल 2-4 सहानुभूति के शब्दों के सिवा उनके पास अछूतों के लिए कुछ भी नहीं था। जब डॉक्टर अंबेडकर ने अछूतों के लिए पृथक निर्वाचन की बात गोलमेज परिषद में की तो उसका भी विरोध गांधी जैसे नेताओं ने किया। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें पृथक प्रतिनिधित्व दिया, पर गांधी ने उसके विरुद्ध आमरण अनशन कर दिया। पूना पैक्ट के समय बंबई के हिंदू नेताओं ने छुआछूत निवारण सभा बुलाई, सक्रिय आंदोलन करने की घोषणा की और अस्पृश्यता निवारक संघ, जो आगे चलकर हरिजन सेवा संघ कहलाया, अछूतों को केवल भ्रमात्मक स्थिति में ही रखा। जितना ही डॉक्टर अंबेडकर ने स्वर्ण हिंदुओं से आग्रह किया कि वे उदारता का बर्ताव करें और अपनी संस्थाओं का अछूतों को प्रयोग करने दें, वे उतना ही कठोर एवं कट्टर होते चले गए। जब उन्होंने जातिवाद तथा वर्णवाद का विरोध किया तब स्वर्ण हिंदू विद्वानों एवं नेताओं ने उन्हें सर्वोच्च सामाजिक आदर्श कहना आरंभ कर दिया। अतएव डॉक्टर अंबेडकर ने यह अनुभव किया कि स्वर्ण हिंदुओं का हृदय परिवर्तन असंभव है। जितना ही हिंदुओं से आग्रह किया जाए कि वे अछूतों को समानता का स्तर दें, उतना ही वे कट्टर तथा हठ धर्मी बनते चले जाते हैं। आखिर मेवला कॉन्फ्रेंस 13 अक्टूबर 1935 के दिन हुई, जिसमें लगभग 10,000 अछूत स्त्री पुरुषों ने भाग लिया। स्वागत समिति के अध्यक्ष रणखांबे ने डॉक्टर अंबेडकर का स्वागत करते हुए कहा कि पतित हिंदू धर्म को सही अर्थ में ब्राह्मणवाद कहना उचित है, क्योंकि उससे केवल ब्राह्मणों को एक उच्च वर्ग के रूप में लाभ होता है। डॉक्टर अंबेडकर ने
डॉक्टर अंबेडकर ने लगभग 2 घंटे तक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने अछूतों की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक एवं शैक्षणिक पीड़ाओं का वर्णन पेश किया। उन्होंने महार तथा नासिक सत्याग्रह का जिक्र भी किया, जहां अछूत स्त्री पुरुषों, यहां तक उनके बच्चों के साथ भी अमानुषिक व्यवहार किया गया। जितना धन और समय अछूतों ने अपने अधिकार तथा सम्मान के लिए खर्च किया, स्वर्ण हिंदुओं ने उसकी कोई परवाह नहीं की और अपने दूराग्रह पर अड़े रहे। फिर डॉक्टर साहब ने एकत्र अछूतों के जनसमूह से कहा कि वे हिंदू धर्म से अपना संबंध विच्छेद कर लें, ताकि उन्हें किसी अन्य धर्म में जाकर संतोष एवं सम्मान मिल सके। लेकिन साथ ही उन्होंने चेतावनी दी कि उनको बड़े सोच विचार से अपने नए धर्म का चुनाव करना चाहिए। इस संदर्भ में अपने व्यक्तिगत निर्णय को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य से मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ था, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन अपमानजनक स्थिति में रहने से इनकार करना मेरी शक्ति की सीमा में है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं मरते समय तक हिंदू नहीं रहूंगा। अंत में धर्मांतरण के प्रस्ताव का सभी नर नारियों ने सर्वसम्मति से अनुमोदन किया। धर्मांतरण की इस घोषणा ने सभी क्षेत्रों, राजनीतिक दलों और सामाजिक संस्थाओं में सनसनी फैला दी। ईसाई धर्म, इस्लाम तथा सिख धर्म के नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर को तार तथा पत्रों द्वारा सूचित किया कि वे अछूतों का अपने अपने धर्म में स्वागत करने के लिए तैयार हैं। महाबोधि सोसाइटी बनारस के महामंत्री से भी डॉक्टर साहब को तार मिला कि यदि दलित भाई बौद्ध धर्म का स्वागत करें तो उनका हृदय से स्वागत है। तार में कहा गया कि बौद्धों में किसी प्रकार की धार्मिक या सामाजिक अयोग्यताएं नहीं है। सभी नव बुद्धों को समानता का स्तर मिलेगा। बौद्ध धर्म में कोई जातिवाद नहीं है। अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गांधी जी ने कहा, यह एक दुर्भाग्यपूर्ण निर्णय है, विशेषकर उस समय जबकि छुआछूत अपनी अंतिम अवस्था में है। मैं डॉक्टर अंबेडकर जैसे महान व्यक्ति के क्रोध का अर्थ जानता हूँ, पर धर्म ऐसा कोई घर या आवरण नहीं है जिसे इच्छा अनुसार जब चाहे बदला जा सके। वह तो ध्येय से कहीं अधिक आत्मा का अंग है। उधर वीर सावरकर और कांग्रेस के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी धर्मांतर की घोषणा पर दुख प्रकट किया। कुछ दलित नेताओं ने भी, जैसे देवरुखकर तथा कजरोलकर ने आश्चर्य की भावनाएं प्रदर्शित की और डॉक्टर साहब के साथ ही डॉक्टर सोलंकी ने तो कहा कि अछूत नवयुवकों को हिंदू धर्म में ही रहकर उसमें सुधार लाने का प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार का विचार उनके एक और साथी, जो गोलमेज सभा में भी उनके सहयोगी थे, श्रीनिवासन ने भी प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण से दलित वर्गों की संख्यात्मक शक्ति कमजोर हो जाएगी। उन्हें चाहिए कि वे अपनी पूरी शक्ति से अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें। धर्मांतरण के प्रश्न पर एक विकट समस्या उठ खड़ी हुई। अखबारों ने धर्मांतरण की घोषणा का काफी प्रचार किया। इससे सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि अछूतों पर हो रहे अत्याचारों, अन्यायों तथा दमनों से अधिक भारतवासी परिचित हुए। डॉक्टर साहब अपने निर्णय पर अड़िग थे और उन्होंने हिंदू समाज तथा धर्म पर कड़े से कड़े प्रहार किए, क्योंकि अछूत होने के नाते वह अछूतों की पीड़ाओं को भली भांति जानते थे। निसंदेह उनका यह कथन सही था कि हिंदू समाज का मूलाधार असमानता है। गांधी जी की प्रतिक्रिया को समझते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जीवन में धर्म तो आवश्यक है, पर उस धर्म से चिपके रहना कहाँ की बुद्धिमत्ता है, जिसमें कुछ लोगों पर धर्म के नाम पर अन्याय एवं अत्याचार किए जाते हैं और जिन्हें पशु स्तर पर रखने का ग्रंथों में प्रावधान है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि वह तो अपने निर्णय पर अड़िग हैं। यदि लोगों को अच्छा लगे तो वे उनका अनुसरण करें, अन्यथा वे अपने पुराने धर्म में ही बने रहने के लिए स्वतंत्र हैं। धर्मांतरण स्वेच्छा तथा विवेक के साथ होना चाहिए। येवला से लौटते हुए डॉक्टर अंबेडकर डॉक्टर सदानंद गालवंकर के साथ ठहरे, जहां एक हिंदू मिशनरी नेता मसूरकर महाराज उनसे मिले। मसूरकर ने, जिन्होंने गोवा के 10,000 ईसाइयों को हिंदू धर्म में शुद्धि के पश्चात मिलाया था, 3 घंटे तक बातचीत की। उन्होंने डॉक्टर साहब को बहुत समझाने का प्रयास किया कि स्वर्ण हिंदुओं के हृदय में अवश्य परिवर्तन होगा, उन्हें धर्मांतरण का प्रोग्राम रद्द कर देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि वास्तव में धर्मांतरण की घटना को रोकना हिंदू धर्म के हाथों में है। हालांकि हिंदुओं के हृदय परिवर्तन की बात खोखली है। स्वर्ण हिंदुओं के हृदय परिवर्तन की बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर अंबेडकर ने मसूकर से कहा, महाराष्ट्र के ब्राह्मणों द्वारा हमारे एक कार्यकर्ता श्री के सकट को शंकराचार्य की गद्दी पर 1 वर्ष बिठाया जाए और चित्पावन ब्राह्मण के 100 परिवार अपने नए शंकराचार्य को हृदय परिवर्तन तथा समानता के प्रमाण के रूप में साष्टांग प्रणाम करें, तो मैं समझूंगा कि स्वर्ण हिंदू परिवर्तित हो सकते हैं। क्या ऐसा करवाना संभव था?
कतई नहीं। डॉक्टर अंबेडकर भी यह अच्छी तरह जानते थे कि चित्पावन ब्राह्मण ऐसा किसी भी कीमत पर नहीं कर सकते थे। बेचारे मसूकर उनके तर्कों से शांत हो गए। न केवल स्वर्ण हिंदुओं ने डॉक्टर अंबेडकर द्वारा धर्मांतरण की घोषणा की निंदा तथा विरोध किया, बल्कि कुछ दलित नेताओं ने भी उसे अच्छा नहीं समझा। बाबू जगजीवन राम भी धर्मांतरण के विरुद्ध थे, क्योंकि वह स्वयं कांग्रेस में थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे हिंदू नेताओं के वह अधिक प्रभाव में थे। धर्मांतरण की घोषणा का इतना विरोध हुआ कि बहुत से अछूत भाई भी डॉक्टर अंबेडकर के आंदोलन से दूर हो गए। लेकिन डॉक्टर साहब का निर्णय अड़िग था, क्योंकि ऐसा उन्होंने बड़ा सोच समझकर किया था। वे निरंतर अपने धर्मांतरण का औचित्य स्थापित करते रहे। पूना में 12-13 जनवरी 1936 के दिन प्रोफेसर एन शिवराज की अध्यक्षता में महाराष्ट्र अस्पृश्य युवक परिषद हुई, जिसमें डॉक्टर साहब ने स्पष्टतः कहा, यदि सभी हिंदू देवी देवता भी साक्षात आकर कहें कि हिंदू धर्म का परित्याग मत करो, तो मैं उनकी बात भी नहीं मानूंगा। डॉक्टर अंबेडकर ने दलितों को यह चेतावनी भी दी कि धर्मांतरण के संदर्भ में यह गलत धारणा त्याग देनी चाहिए कि ऐसा करने से नारकीय स्थिति से फौरन छुटकारा मिल जाएगा और समानता की दुनिया में वे प्रवेश कर जाएंगे। वे किसी भी धर्म में पदार्पण करें, उन्हें स्वतंत्रता तथा समानता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। इस तथ्य से हम अच्छी तरह अवगत हैं कि हम कहीं भी जाने की इच्छा करते हों, चाहे इस्लाम में अथवा सिख या ईसाई धर्म में, हमें अपने कल्याण के लिए भारी प्रयास करना पड़ेगा। यह सोचना बिल्कुल मूर्खता होगी कि यदि हम इस्लाम को स्वीकार कर लें तो हम में से प्रत्येक नवाब बन जाएगा, अथवा ईसाई धर्म में चले जाएं तो प्रत्येक अछूत पोप बन जाएगा। आप कहीं भी जाएं, संघर्ष करना तो हमारे लिए अनिवार्य होगा। समानता प्राप्त करने की अभिलाषा हिंदू समाज एवं धर्म में रहते हुए कभी पूरी नहीं होगी, क्योंकि वे मनुस्मृति पर आधारित है, जो असमानता तथा दासता का प्रतीक है। हमारे सामने केवल रोटी रोजी का ही प्रश्न नहीं है, धर्मांतरण के पीछे कोई और पवित्र ध्येय है जो दलितों को आत्मसम्मान, आत्मशक्ति और आत्म संगठन प्रदान करेगा। यह थी उनकी भीम प्रतिज्ञा, जो 14 अक्टूबर 1956 के दिन नागपुर में साकार हुई। वस्तुतः उनके द्वारा धर्मांतरण दलितों के आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने का एक प्रयास था, न कि अपनी किसी स्वार्थ सिद्धि के लिए कोई पग। उनके धर्म परिवर्तन में व्यक्तिगत एवं सामाजिक दोनों ही पक्ष निहित थे, जिनसे न केवल आध्यात्मिक संतुष्टि मिलती है, बल्कि मानवीय संगठन भी सुदृढ़ बनता है।